नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी में डिपोर्ट किया। कांग्रेस का दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। आगे आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर में 2 दर्जन से ज्यादा बूथों पर मिली शिकायतें, भगाए जा रहे एजेंट, फर्जी वोटिंग भी हो रही। अवधेश प्रसाद का बयान। आगे जिक्र होगा कि यूपी में सपा की सरकार बनते ही सबसे पहले नपेंगे ये अधिकारी, अखिलेश के चाचा ने कर दिया ऐलान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले पीएम मोदी ने विधायकों और सांसदों की शक्तियां छीन ली, निर्णय लेने की शक्ति तक नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी में डिपोर्ट किया, कांग्रेस का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 प्रवासी भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत आ गया है, लेकिन विमान के भारत लैंड करते ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। भारत ने दावा किया है कि अमेरिका डिपोर्ट किए गए भारतीयों को हथकड़ी लगाई गई और उन्हें अपमानित किया गया है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह बयान दिया और कहा कि अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के दौरान भारतीयों को हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। मुझे याद है कि दिसंबर 2013 में अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को हथकड़ी लगाई गई थी और उनके कपड़े उतारकर तलाशी ली गई थी। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों के लिए हुए मतदान संपन्न हो चुके हैं। हालांकि 6 तक मतदान केंद्रों के भीतर जा चुके वोटर्स को मत डालने की अनुमति दी गई है। दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में सुबह 7 से मतदान शुरू हुए थे। दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हुए थे। आम आदमी पार्टी अपनी शासन व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर तीसरी बार लगातार जीत की उम्मीद कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल शुरुआती मतदाताओं में शामिल थे। आम आदमी पार्टी ने अपने शासन मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया और अरविंद केजरीवाल तथा मुख्यमंत्री आतिशी ने पूरे शहर में रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोपों और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी जोरदार प्रचार किया और विभिन्न मुद्दों पर आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पर हमला बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिल्कीपुर में 2 दर्जन से ज्यादा बूथों पर मिली शिकायतें, भगाए जा रहे एजेंट, फर्जी वोटिंग भी हो रही। अवधेश प्रसाद का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटर्स अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर उन्हें शिकायतें मिली हैं। सपा सांसद ने कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा बूथों पर एजेंटों को भगाए जाने, फर्जी वोटिंग और मशीनें बंद किए जाने की शिकायतें मिली हैं। मैंने स्थानीय पर्यवेक्षकों और अपने नेताओं को इन मुद्दे की जानकारी दी है। ये घटनाएं अभी भी जारी हैं और कई शिकायतें मिल रही हैं। जैसे जैसे शिकायतें मिलेंगी पर्यवेक्षकों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोट डाला जा रहा है। भाजपा ऐसी स्थिति में है कि वो अपने प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बचा पाएगी और इसी डर और असुरक्षा के कारण उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 9 से 10 बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने से 16 मंत्री और 46 विधायक होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है। मिल्कीपुर का चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। बता दें कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग तुरंत कई समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले। इसकी अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में सपा की सरकार बनते ही सबसे पहले नपेंगे ये अधिकारी, अखिलेश के चाचा ने कर दिया ऐसा ऐलान। जी हां दोस्तों, इटावा के जसवंत नगर कस्बे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और समाज के कमजोर तबकों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ती रही है
और आगे भी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की लूट जारी है, अब नौकरशाही हावी है तथा वो रिश्वतखोरी व कमाने में लगे हुए हैं और जनता की किसी को भी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की सूची अभी से बनाकर रख लें, सपा सरकार आते ही भ्रष्ट अधिकारियों सबसे पहले नपेंगे। बीजेपी विधायक तथा मंत्रियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। सपा विधायक ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान कर रहे हैं इसकी गिनती तो उनके पास है, मगर उसमें हजारों लोग जो मरे हैं उसकी सही आंकड़े या गिनती उनके पास नहीं है, ना ही वो बताना चाहते हैं। 2027 में जब सपा की सरकार बनेगी तब जनता को बता दिया जाएगा कितने लोग महाकुंभ की भगदड़ में मर गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा था कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उनका खुद के दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री की भी कोई बात नहीं मानी जा रही है, इसके चलते प्रदेश के सभी मंत्री परेशान हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी ने विधायकों और सांसदों की शक्तियां छीन ली, निर्णय लेने की शक्ति तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरीय नेता और सांसद राहुल गांधी एक दिवसीय यात्रा पर पटना आ रहे हैं। 19 दिन के अंदर ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की सत्ता संरचना में चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कारपोरेट, व्यवसाय, न्यायपालिका हो, आपकी भागीदारी कितनी है। दलितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन अगर सत्ता संरचना में भागीदारी नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। यदि निर्णय मंच के पीछे से किए जाते हैं तो आपको मंच पर बैठाने का कोई मतलब नहीं है। आज विभिन्न जातियों के लोगों को टिकट देना एक फैशन बन गया है। पीएम मोदी भी यही कहते हैं, लेकिन फिर आपने विधायकों की शक्तियां छीन ली, यहाँ तक कि लोकसभा सांसदों की भी शक्तियां छीन ली गई। कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। आपने मंत्री बनाया लेकिन OSD RSS से है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश के गढ़ नालंदा में लालू यादव की हुंकार। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण वल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि के मौके पर नालंदा के इस्लामपुर पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। अब समय आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर देश में अपनी सरकार बनानी है। और इस दौरान उन्होंने तेजस्वी के उन वादों को भी दोहराया जो वो अपनी कार्यकर्ता यात्रा के दौरान करते आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा में लालू यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे। लालू यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस बार हर हाल में तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, एकजुट होकर देश में अपनी सरकार बनानी है। लालू ने कहा कि किसी के सामने उन्होंने सिर नहीं झुकाया, ना ही झुकाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिल्कीपुर में जिस बुजुर्ग पर अकेले 6 वोट डालने के लगे आरोप, बीजेपी ने शेयर किया उसका दूसरा वीडियो। अखिलेश यादव ने लगाई आरोपों की झड़ी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी लगातार पुलिस प्रशासन पर धांधली का आरोप लगा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप जड़ रहे हैं। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के कथित स्टिंग ऑपरेशन का ऑडियो भी शेयर किया है, जिसके कैप्शन में वो लिखते हैं कि अधिकारी सत्ताधारी दल के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कुछ वीडियो शेयर कर दावा किया कि एक अकेला शख्स 6 वोट डालकर आया है, जिस पर बीजेपी ने उसी शख्स का दूसरा वीडियो रिलीज कर अखिलेश यादव के आरोपों का खंडन किया है। वहीं जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या ने भी साफ किया कि मतदान शांतिपूर्वक रूप से चल रहा है। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान या अन्य प्रकार की प्रक्रियागत अनियमितताओं की सूचना शिकायत असत्य पाई गई हैं। दरअसल मिल्कीपुर में जारी वोटिंग के बीच अखिलेश यादव ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें रिपोर्टर एक बुजुर्ग शख्स से कैमरे पर बातचीत कर रहा है। बुजुर्ग शख्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है और अपना नाम राम भवन पांडे बता रहे हैं। आगे वो कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने 6 वोट डाला है। बुजुर्ग किसी अमानीगंज रायपट्टी बूथ की बात कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के कई नेता हमारे साथ गठबंधन चाहते हैं, संजय राउत का नया बयान आया सामने। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी क्या एक बार फिर साथ आ सकते हैं? ये कयास संजय राउत के एक बयान के बाद लगाए जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई नेता शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राउत के इस दावे को खारिज कर दिया है। फडणवीस ने कहा है कि कैजुअल मीटिंग्स को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टैक्स पेयर्स और बिहार के वोटर्स को रिझाने की कोशिश से इस भारत के लिए सिर्फ सांत्वना बजट पर बोले पूर्व वित्त मंत्री। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया और इस बार बजट में 12 लाख रुपए तक के आय को इनकम टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है। बजट को लेकर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चिदम्बरम ने कहा कि बजट से सरकार टैक्स पेयर्स और बिहार के वोटर्स को रिझाने की कोशिश में है।
शेष भारत के लिए सिर्फ सांत्वना है। पी चिदम्बरम ने एआईसीसी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बजट 2025-26 से ये स्पष्ट है कि भाजपा करदाता, मध्य वर्ग और बिहार के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही है और इन घोषणाओं का स्वागत 3.2 करोड़ करदाता, मध्यम वर्ग और 7.6 करोड़ बिहार के मतदाता करेंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी बदलेंगे बिहार की राजनीति का समीकरण, दिल्ली हरियाणा चुनाव के बाद एक नई राजनीतिक पटकथा की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का सक्रिय होना कई संदेश देता है। 5 फरवरी को उनकी यात्रा दलित नेता जगलाल चौधरी को सम्मान देने से जुड़ी है। कांग्रेस बिहार में अपनी पुश्तैनी जमीन, विशेषकर दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में फुल स्पीड से लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 5 फरवरी को लोकप्रिय नेता जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होने बिहार आ रहे हैं। ये वही सम्माननीय जगलाल चौधरी हैं जिन्होंने सबसे पहले बिहार के 6 जिलों में शराबबंदी लागू की थी। वर्ष 1937 में बनी सरकार में ये मंत्री भी रहे और ये उस दौर के दलित नेता थे जिनका विशेष प्रभाव था। राहुल गांधी अगर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं तो ये दलित नेता जगलाल चौधरी को सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में वोटिंग से पहले आतिशी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, रमेश विधुड़ी के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले मुख्यमंत्री और कालकाजी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आतिशी के खिलाफ बीएनएस की धारा 188 के तहत मामला दर्ज हुआ है। दरअसल आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आतिशी का एक समर्थक सागर मेहता एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मामले पर आतिशी का कहना है कि उन्होंने ही पुलिस को बुलाया था, लेकिन उन्हीं पर केस दर्ज कर लिया गया। आतिशी ने आरोप लगाया था कि रमेश विधुड़ी के बेटे मनीष विधुड़ी ने साइलेंस पीरियड के दौरान विधानसभा सीट में हस्तक्षेप किया था और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी गई कि मनीष विधुड़ी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, महाकुंभ हादसे को लेकर दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में एक बार फिर से महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद में हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन है। अखिलेश यादव ने संसद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने कर रखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में लोग पुण्य कमाने आए थे लेकिन लाशें लेकर गए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ की व्यवस्था को सेना के हवाले करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन सरकार ने स्वीकार तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में शवों को जेसीबी से कहां फेंका गया, मनमाने समय पर अखाड़ों का स्नान कराया गया जो कि सही नहीं था। हादसे के दिन शाही स्नान समय पर नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में हादसे के बाद लाशें पड़ी रही लेकिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। उन्होंने कहा कि जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया उसके 17 घंटे बाद जाकर सरकार ने इस बात को माना। अखिलेश यादव ने लोकसभा में जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना के मुद्दे पर मेरे और कांग्रेस के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के मुद्दे पर अगर कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम आपसे आगे ही चलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है बल्कि सपा के कामों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यूपी में एक एक्सप्रेसवे भी सरकार ने खुद से पूरा नहीं किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपराज्यपाल की दिल्ली वासियों से अपील, लोकतंत्र के महापर्व पर अधिक से अधिक करें मतदान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी की जनता से आज अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को दिल्ली के सभी लोग वोट करें और कहा कि विज्ञापनों के महाजाल से हटकर वोट करें और दिल्ली के विकास के लिए अपनी सरकार चुनें। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए वोट जरूर करें। दिल्ली की जनता से 5 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की उन्होंने अपील की।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गर्भवती गाय के वध के बाद कर्नाटक मंत्री का बड़ा ऐलान, गौ तस्करों को देखते ही खुलेआम सड़कों पर गोली मारने का आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर कन्नड़ जिले में गाय चोरी की घटनाओं के बीच जिले के प्रभारी मंत्री मनकल एस वैद्य ने चेतावनी दी है कि गौ तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को खुलेआम सड़कों या चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो जिले में इस तरह की गतिविधियों को जारी नहीं रहने देंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन गायों और गोपालकों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। वैद्य का ये बयान हाल में होन्नावर के पास एक गर्भवती गाय के वध की घटना को लेकर फैले आक्रोश के बाद आया है। उन्होंने कहा कि गाय चोरी की घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं। मैंने एसपी से कहा कि ये रुकना चाहिए और किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हम गाय की पूजा करते हैं, हम इस पशु को प्यार से पालते हैं, हम इसका दूध पीकर बड़े हुए हैं। मंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी इस अपराध में शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ मामले में गिरफ्तारी हुई है, हम किसी भी तरह से गौ तस्कर का समर्थन नहीं करेंगे। अगर ऐसी घटनाएं जारी रहे तो शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि आरोपियों को सड़क पर या चौक पर गोली मार दी जाए। काम करिए, कमाइए और खाइए। हमारे ज़िले में रोजगार के बहुत विकल्प हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर गौ तस्करी में शामिल लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा में गरजे खड़गे, काला धन से लेकर गंगा सफाई तक उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादों की याद दिलाते हुए उनसे जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी और गंगा सफाई जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों को विफल करार दिया। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ की घटना को उल्लेख कर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि विदेशों से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 के चुनावों में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन आज बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर है। सरकार ने दावा किया था कि ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन आज कीमतें आसमान छू रही है। गंगा की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। खड़गे ने कुंभ के दौरान गंदगी फैलाने के आरोप भी लगाए। देश भर में तेजी से प्रोजेक्ट्स पूरे करने का दावा किया गया था, लेकिन कई योजनाएं अधूरी हैं। सरकार ने 2022 तक 10 करोड़ नई नौकरियां देने का वादा किया था, जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाएंगे, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर राम की नगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मिल्कीपुर उप विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि 2027 में हमारी सरकार आई तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या लोकसभा की सीट गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ गई है। सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म करने का काम अयोध्या वासियों ने किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अयोध्या का सम्मान यहाँ की जनता ने बढ़ाया है। मिल्कीपुर की जनता सपा के साथ है और ये चुनाव हम अवश्य जीत कर रहेंगे। और अभी हाल में हुए बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत है और समाजवादियों ने हमेशा आवाज़ उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं होता, बल्कि सत्य के रास्ते पर चलने पर योगी कहलाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चक्रवाती तूफान 4-5 फरवरी को बारिश, यूपी, बिहार, दिल्ली एनसीआर समेत देश के मौसम का ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम अचानक रुख बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। 4 से 5 फरवरी को दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक असम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा जैसे पूर्वोत्तर राज्य में चक्रवात की स्थिति बन सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल इलाके में बर्फबारी जारी रहेगी और इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलेगा।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण इन राज्यों में हल्की सर्दी बढ़ सकती है, तो वहीं कुछ राज्यों में हल्के कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। 4 से 5 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 4-5 फरवरी के बीच हल्की बारिश, जबकि लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों पारा बढ़ने के कारण सुबह शाम की ही ठंड रह गई है और अब दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भगदड़ में हजारों लोग मारे गए, संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के सनसनीखेज दावे पर भड़की बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को जनसभा में कहा कि महाकुंभ में पिछले दिनों भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई।